नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा। साधना प्लस देख रहे हैं आप। स्वागत है आप सभी का झारखंड बुलेटिन में। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। कोरोना के खतरे से विश्व में हाहाकार, अन्य राज्यों की तुलना में झारखंड की स्थिति बेहतर। कोरोना का है रहम, सुविधाओं के अभाव से जूझते झारखंड की भयावह हो सकती थी तस्वीर। मुंडू और दशम फॉल थाना परिसर में ग्रामीणों के साथ प्रशासन ने की बैठक। ग्रामीणों ने कोरोना डिस्पोजल सेंटर बनाने को लेकर किया विरोध। प्रशासन ने कहा सबकी सहमति से स्थल का होगा चयन। सैनिटाइजर और मास्क की कालाबाजारी जोरों पर। धनबाद ड्रग इंस्पेक्टर ने की है छापेमारी। दुकान से भारी मात्रा में सैनिटाइजर और मास्क बरामद। गिरिडीह में 2 दिवसीय धरने पर बैठे प्रवासी मजदूर। धनबाद में पूर्व विधायक राजकुमार यादव के नेतृत्व में मजदूरों ने दिया धरना। प्रवासी मजदूरों ने की घर वापसी की मांग। कोविड-19 के खतरे से पूरा विश्व हलकान हुआ पड़ा है। देश के तमाम 30 राज्यों की बात अगर की जाए तो झारखंड और बिहार की स्थिति बाकी राज्यों की तुलना में नियंत्रण में है, बेहतर है। ऐसे में बुनियादी सुविधाओं के अभाव से जूझते झारखंड जैसे राज्य की तस्वीरें और भी भयावह हो सकती थी अगर कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या केरल, महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश जैसे दूसरे राज्यों की तरह अगर हो जाती तो। महागठबंधन की सरकार उपलब्ध संसाधनों के साथ कोरोना जैसी महामारी से दिन रात लड़ने के लिए तैयार बैठी हुई है। ऐसे में महागठबंधन के महत्वपूर्ण घटक दल कांग्रेस के द्वारा पार्टी स्तर पर जरूरतमंदों के सहयोग के लिए लगातार प्रयास भी किया जा रहा है। कोविड-19 की महामारी से लड़ने के लिए कांग्रेस के द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। राजधानी रांची के श्रद्धानंद मार्ग स्थित झारखंड कांग्रेस का प्रदेश मुख्यालय कांग्रेस भवन लॉकडाउन में एक कंट्रोल रूम के रूप में तब्दील हो चुका है। इस कंट्रोल रूम के जरिए पार्टी लॉकडाउन में राज्य के अंदर और बाहर फंसे लोगों को हर संभव मदद कर रही है। कंट्रोल रूम के संचालन के लिए बनाई गई कमेटी के सदस्यों के मोबाइल नंबर पार्टी के द्वारा सार्वजनिक कर दिए गए हैं। ऐसे में इन नंबरों पर जरूरतमंद लोगों का कॉल आ रहा है। मुसीबत में फंसे लोग इन नंबरों पर फोन कर मदद की गुहार लगा रहे हैं। कांग्रेस की भी कोशिश है कि इन नंबरों पर कॉल करने वाले हर एक शख्स को मदद पहुंचाई जा सके। देखिए, हम लोग लगातार 3 तारीख से अप्रैल 3 से झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव के निर्देश पर प्रदेश मुख्यालय में यहाँ कंट्रोल रूम स्थापित करके पूरे राज्य को यहाँ से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। 2-3 दिनों के उपरांत हम लोगों ने पूरे झारखंड के 24 जिलों में कंट्रोल रूम की स्थापना की। साथ ही साथ जो वहाँ से संबंधित प्रखंडों में, गांवों में, पंचायतों में जहां लोगों को खाने पीने की राशन की दिक्कत हो रही थी, कहीं हम लोग कुक्ड फूड जो है बना हुआ खाना और कहीं सूखा राशन देने का काम किए। और हमारा ये प्राथमिकता था कि हम किसी को जरूरतमंद को भूखा नहीं रहने दें। कांग्रेस के कंट्रोल रूम में झारखंड के कई जिलों के अलावा दूसरे राज्यों से भी मदद के लिए कॉल आ रही है। ज्यादातर कॉल राशन की कमी के लिए आ रही है, जिसको देखते हुए कंट्रोल रूम में मौजूद रहने वाले पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सह राज्य के खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव अपने स्तर से समस्या का निपटारा कर रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता भी व्यक्तिगत रूप से जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। पार्टी के साथ साथ हर कार्यकर्ता का मानना है कि राजनीति अपनी जगह, लेकिन मुसीबत के इस समय जरूरत है मानवता के सिद्धांतों को जीवित रखने की। जनता के बीच से काफी रिस्पांस मिल रहा है। आप बैठिए थोड़ा देर, आधा घंटा पौना घंटा, देखिए कितना फोन आता है और कितना सोल्यूशन हम लोग निकालते हैं। उसका बेचारा जो अपना तकलीफ बोलता है, जहाँ बोला कि हमको गरीब हैं, घर में अनाज नहीं है, अनाज दिलाइए,
बीडीओ को फ़ोन करते हैं, मार्केटिंग अफसर को फ़ोन करते हैं कि जहाँ कहीं से हो सरकारी पैसे से ही तुम उसको दो, 5 केजी दो, 10 केजी दो। इस तरह से हम लोग सुलझा रहे हैं। ये पार्टी चलाने का भी हम लोग का है कि पार्टी का भी कर्तव्य है, अन्य पार्टियां भी कर रहे हैं कि हम लोग कैसे बैठे रहेंगे। कांग्रेस पार्टी की ओर से हम लोग भी जगह जगह चला रहे हैं अपने स्रोत से, या जो कुछ उदार लोग हैं उनसे कह करके उनको हम लोग चावल, दाल, आलू बंटवा रहे हैं जगह जगह गरीबों के बीच में। जाहिर सी बात है, इंसान ही इंसान के काम आता है। कोविड-19 से उपजे इस खतरे ने भूले जा रहे इंसानियत के वसूलों को फिर से जिंदा करने का काम किया है। भौतिक सुख सुविधाओं और झूठी शान शौकत में उलझा मनुष्य इस खतरे में पड़ते ही एकजुट होना सीख गया है। अब ये देखना अहम होगा कि इस आपदा के निपटने के बाद भी क्या इंसानियत और मानवता की ये लौ यूं ही जलती रहेगी या फिर उसे भी बुझने में वक्त नहीं लगेगा। रांची से सहयोगी पंकज के साथ वरिष्ठ संवाददाता राजीव रंजन की रिपोर्ट। बुंडू अनुमंडल के बुंडू थाना और दशम फॉल थाना परिसर में आज कोरोना के डिस्पोजल स्थल बनाने को लेकर स्थानीय ग्रामीणों के साथ पुलिस प्रशासन ने बैठक की। वही बैठक में ग्रामीणों ने तेमारा घाटी क्षेत्र में कोरोना डिस्पोजल सेंटर बनाने को लेकर विरोध किया है और वो भी एक साथ सभी ने एक ही बात रखी और अपना पक्ष रखा। स्थानीय विधायक और प्रशासन ने ग्रामीणों से कहा है कि सबकी सहमति से ही स्थल का चयन किया जाएगा, अफवाहों में न फंसे और यदि कोई इस मामले में कुछ कहता है तो आप लोग प्रशासनिक अधिकारियों या फिर स्थानीय जनप्रतिनिधियों से सीधे अपनी बात रख सकते हैं। अफवाहों में आकर कोई भी गलत कदम न उठाया जाए। आबादी से दूरस्थ इलाके में ही इस तरह का स्थल निर्धारित किया जाएगा। ग्रामीणों की बगैर सहमति के कोई भी निर्णय नहीं लिया जाएगा। ये जो निर्णय है वो ना मेरा है, ठीक है, ना मेरे बीडीओ साहब का है, ना मेरे सीओ साहब का है, ना मेरे थाना प्रभारी साहब का है। तो जो आपकी आशंकाएं हैं वो हमने सुन ली है और वो हम उस व्यक्ति को बता देंगे। इससे ज्यादा और हम आपको ये आश्वासन दे सकते हैं कि कोई भी जगह अगर ऐसी चिन्हित होती है, तेमारा घाटी में हो, बुंडू में हो, कहीं पे भी हो, कोई भी ऐसी जगह अगर चिन्हित होती है तो वो आबादी से दूर रहे। और जो आप लोग के डाउट्स हैं, जो आप लोग के प्रश्न हैं, जो आप लोग ने पॉइंट रखे हैं, वो सारे हम जाके जिनका निर्णय है हम उनको बताएं। हमारे इलाका में इसका आदमी आ गया है, अफवाह फैला हुआ है और आज जो यहाँ लाश का दफनाने का, यहाँ जलाने का बात हो रहा है, इसमें तो और आदमी का मन में और भावना हो जाएगा कि माने हम लोग बुंडूवासी सब खत्म हो जाएगा। जो अभी जो आदमी का जो मन में भावना है उस हिसाब से हम बोल रहे हैं। मामला सर कोरोना के विषय में आपातकालीन बैठक हुआ था। आपातकालीन बैठक में एसडीएम साहब, डीएसपी साहब, बुंडू बीडीओ साहब और सीओ साहब, जितना भी बुंडू प्रखंड क्यों बैठक हुआ, कारण क्या बैठक का बताइए। कोरोना के उपलक्ष्य में बैठक हुआ तो उसमें बातचीत हुआ कि कोरोना किसी तरह से हम लोग को रोकना है। विश्व में तेजी से फैल रही कोरोना वायरस की महामारी के कारण लोगों में सैनिटाइजर और मास्क की मांग बढ़ चुकी है। इसको देखते हुए कुछ लोगों ने इसकी कालाबाजारी करना भी शुरू कर दिया। दरअसल धनबाद के पुराना बाजार में रेडीमेड कपड़े की दुकान में सैनिटाइजर और मास्क कालाबाजारी का खेल चल रहा था। सूचना मिलते ही नकली सैनिटाइजर और मास्क बनाने वाली कंपनी के खिलाफ धनबाद ड्रग इंस्पेक्टर ने छापेमारी की है, जिसके बाद मुंबई की कंपनी का लेबल लगा हुआ भारी मात्रा में सैनिटाइजर और मास्क बरामद किया गया। हैंड सैनिटाइजर बेचा जा रहा है, यहाँ पे गोदाम में हैंड सैनिटाइजर। तब हम लोग पुलिस बल लिए और यहाँ पर छापामारी के लिए आए। यहाँ पे आने के बाद यहाँ के जो मालिक हैं वो बोले कि ये मेरा मकान है, लेकिन हम लोग किराए पे दिए हैं। किराएदार को पूछे तो वो बोले कि नहीं, ये हम नहीं चलाते हैं, मेरे बड़े भाई साहब चलाते हैं। उनको वो फोन करके बुलाए। जब हम लोग यहाँ पे उनके पहुँचे तो देख रहे हैं कि भारी मात्रा में यहाँ पे हैंड सैनिटाइजर है, सर्जिकल ग्लव्स है और
आपका मास्क, 2 प्लाई मास्क जिसको कहते हैं, उन लोगों का परचेज बिल मांगा गया तो ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग यहाँ से लाते वहाँ से लाते, मतलब कि कोई क्रय विपत्र नहीं दिखाया गया। सैनिटाइजर अभी लॉकडाउन में बिक रहा है, उसी को लेकर बेच रहे हैं हम लोग। तो हम लोग के पास स्टाफ है, जो स्टाफ उसको 2 पैसा उससे ही हो रहा है उन लोग का। इसके लिए परमिशन आपने लिया था क्या? परमिशन सब तो बेच रहा सर रोड पे, सब तो सब कुछ बेच रहा है ना, बनाने की तो परमिशन नहीं है। बनाने कहाँ पर? सैनिटाइजर कहाँ से लाए आप? कहाँ से लाए सैनिटाइजर? लड़का ला करके दिया बाजारे का। कौन सा लड़का? उसका नाम हम नहीं जानते हैं। इसका बिल है क्या आपके पास? सर्जिकल जो मास्क है वो भी आप बेच रहे हैं? हाँ वो तो बिल है ना, लीजिए ना, बिल तो है। चलिए दुकान ले चलेंगे, आपको बिल है ना यहाँ। किसके नाम से? चोरी कर थोड़ी ना लेकर। किसके नाम से? झारखंड और केंद्र सरकार से प्रवासी मजदूरों को न्याय की मांग को लेकर माले नेता और धनबाद के पूर्व विधायक राजकुमार यादव के नेतृत्व में अपने निवास स्थान पर बिशनी टीकर में प्रवासी मजदूरों की घर वापसी की मांग को लेकर 2 दिवसीय धरना पर बैठ गए हैं। धरना कार्यक्रम में कार्यकारी सचिव सकल देव यादव, प्रदीप कुमार, नीमाडीह मुखिया आरती देवी, ज्ञानचंद यादव, केदार यादव, गौतम कुमार, दिनेश कुमार, रवि यादव सहित ग्रामीण मौजूद रहे। साथ जो गरीब और जो असहाय और लाचार लोग हैं उनको भी कम से कम 50 केजी चावल, आलू, दाल और मसाला, चीनी, चाय की भी व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि कोई भी हमारे देश के नागरिक, हमारे राज्य के नागरिक, हमारे इलाके के नागरिक लॉकडाउन के दौरान नहीं मौत हो। हम अपनी ओर से 10 क्विंटल अनाज की व्यवस्था किए हैं और 20 तारीख से हम लोग इसको बांटेंगे। जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के बाग ए जमशेद के पास 18 मार्च को 2 महिलाओं से बैग की छीना झपटी वाला मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी करण सिंह को गिरफ्तार कर लिया है और उसे जेल भी भेज दिया गया है। वहीं पुलिस ने इस मामले में पहले भी एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया था। आपको बता दें कि बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के बागे जमशेद के पास 2 महिलाओं से बुलेट सवार 2 युवकों ने छिन्नताई यानी कि छीना झपटी की घटना को अंजाम दिया था। शिकायत के बाद पुलिस ने एक आरोपी अमन कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। साथ ही इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी करण सिंह की तलाश जारी थी। बताया जा रहा है कि शुक्रवार को मरीन ड्राइव में अपराध को अंजाम देने की फिराक में ये अपराधी घूम रहे थे। उसी वक्त गुप्त सूचना के आधार पर बिष्टुपुर पुलिस ने आरोपी करण को गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से छीनी गई सोने की चेन भी बरामद कर ली गई है। इस मामले में बुलेट मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे करण सिंह घटना को अंजाम दिया था और जिसे पकड़कर बिष्टुपुर पुलिस ने मामले का खुलासा कर दिया है। सबसे पहले तो मैं यही बताना चाहूंगा कि जैसा मैं बता रहा था रेगुलरली कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा रेगुलर और प्रतिदिन इसकी समीक्षा की जा रही है स्थिति की, और आज लगभग 5.5 घंटे से ज़्यादा लगातार सभी क्षेत्रीय पदाधिकारियों के साथ और विभिन्न विभागों के सचिव, प्रधान सचिव या अपर मुख्य सचिव के साथ समीक्षा की गई है। इस बैठक में, इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जो आयोजित ये समीक्षा बैठक थी, इसमें माननीय उप मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव भी उपस्थित थे और इसके अलावा बहुत सारे विभागों के जितने भी संबंधित विभाग हैं उनके सचिव, प्रधान सचिव या अपर मुख्य सचिव भी उपस्थित थे और क्षेत्रीय प्रशासन से प्रमंडलीय आयुक्त, आईजी, डीआईजी, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक, ये सभी लोग आज की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में थे और लगातार 11:30 बजे से लेकर 5 बजे तक ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थोड़ा ज्यादा ही समय तक लगातार की गई। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होते हैं। रहने की ताकत दुनिया को हमने दिखाई है, अकेले घर पर रहकर कोरोना की करनी विदाई है। स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रखेंगे, हर घंटे हम हाथ धोएंगे, ना भीड़ में जाएंगे, ना भीड़ हम बनाएंगे। झारखंड में कोरोना को नहीं फैलने देंगे, सजग रहेंगे, संयमित रहेंगे, अफवाहों को ना हम सुनेंगे। सरकार प्रशासन की हर बातों पर करेंगे अमल, कोरोना को हराकर लौटाएंगे हम चहल पहल। हर घंटे में 20 सेकंड तक साबुन
से हाथ धोएं, जिनमें दिखे लक्षण उनसे 2 मीटर की दूरी बनाएं, लक्षण दिखने पर डॉक्टर से जांच करवाएं, नाक का मुंह पर हाथ न लगाएं, हर क्षेत्र से कोरोना को भगाएं, सजग रहें, स्वस्थ रहें। हेमंत सरकार हर पल आपके साथ। सूचना और जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चीयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। प्रिय झारखंड वासियों, जोहार। आपको मालूम है हमारे राज्य में लॉकडाउन है और पूरे देश में भी लॉकडाउन है। आज पूरा देश और राज्य एक विकराल संक्रमण से गुजर रहा है। कोरोना वायरस की एक बीमारी फैल रही है, महामारी फैल रही है, और इससे बचाव के लिए हमने राज्य के अंदर में भी लॉकडाउन का आदेश दिया है। आज लॉकडाउन का मतलब है जो जहां है वहीं रहे, कम से कम लोगों के संपर्क में आए। बाकी जितनी भी जरूरत की चीजें हैं, जो घरेलू उपयोग के सामान हैं, वस्तुएं हैं, वो आप तक कैसे पहुंचे, ये इनकी सुनिश्चित सरकार कर रही है और वो आप तक पहुंचेगी। धन्यवाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। झारखंड राज्य के कई जिलों में कोरोना अपने पैर पसार रहा है, जिसको लेकर जिला प्रशासन के द्वारा जमशेदपुर में विशेष तैयारी की जा रही है, जहां मानगो अक्षेस के द्वारा गांधी मैदान में बड़े पैमाने पर सब्जी बाजार लगाया गया। वहां सब्जी विक्रेताओं के साथ सब्जी लेने आए लोगों को खुद मानगो नगर निगम के विशेष पदाधिकारी उन लोगों को जागरूक कर रहे हैं। साथ ही सब्जी बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बिना काम के घरों से बाहर निकलने को भी अपील की जा रही है। वहीं पान और खैनी खाकर बाजारों में थूकने पर कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही वहां मौजूद वहीं मौजूद पुलिस अधिकारियों के दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, यानी कि लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि कोई भी लोग बेवजह घर से बाहर ना निकले और खैनी या फिर किसी भी प्रकार का तंबाकू खाकर बाजारों में ना थूके। अगर कोई भी थूकता हुआ पाया गया तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो बिना कोई काम के अगर घूम रहे हैं उनको तुरंत पकड़ के उन पर कार्रवाई की जा रही है। लोगों से अपील की जा रही है कि आप लोग नहीं निकलिए। जो जरूरी काम है, साग सब्जी लेना है, राशन कार्ड लेना है, सभी खुले हुए हैं और प्रचुर मात्रा में सब जगह है। तो इसलिए कोई पैनिक की बात नहीं है कि कोई भी चीज खत्म हो जाएगा। तो इसलिए वो अपना आए, ले, घर से निकले, ले और फिर वापस घर में चले जाएं। जामताड़ा के नाला विधायक सह झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने नाला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में विधायक निधि से प्रदत्त ऑटो वाई पेप मशीन और 5 पारा मॉनिटर का विधिवत रूप से फीता काटकर उद्घाटन किया। इस क्रम में उन्होंने स्वयं इस मशीन की उपयोगिता की जानकारी लेते हुए स्वयं चेकअप करवाया गया और साथ ही इस अवसर पर उन्होंने अस्पताल में उपलब्ध अन्य सुविधाओं का भी जायजा लिया। वहीं कोरोना वायरस के प्रकोप से बचने व रोकथाम को लेकर सभी जनता से लॉकडाउन के नियमों का पालन करने की अपील की गई और सभी लोगों को घरों में ही रहने का आग्रह किया गया। समाज के प्रति, क्षेत्र के प्रति, राज्य के लोगों के प्रति और देश के लोगों के प्रति, पूरा विश्व के लोगों के प्रति, जिनके लिए डॉक्टर लोग जो प्रिकॉशनरी व्यवस्था किए हुए हैं, जिस चीज को मना कर रहा है उसको 100%। लॉकडाउन के दौरान खाद्यान्न वितरण में जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों के द्वारा अनियमितताओं की शिकायत होने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए जिला प्रशासन की तरफ से पहल तेज कर दी गई है। इधर इसे लेकर गिरिडीह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने अपने कार्यकाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और कहा है कि जिले के प्रत्येक राशन कार्डधारी को अनाज उपलब्ध करा दिया गया है। इसके साथ ही राशन कार्ड और
जन वितरण प्रणाली को लेकर कई दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। डीलर्स के ऊपर कार्रवाई हुई और 18 डीलर्स को शो कॉज किया गया है। हर एक राशन दुकान के स्तर पर निगरानी समिति का गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता वहां के मुखिया करेंगे, वार्ड सदस्य उसमें सदस्य रहेंगे और वहां के मध्य विद्यालय या हाई स्कूल के जो टीचर हैं तथा वहां की सेविकाओं के उपस्थिति में ही यह डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। किसी भी तरह की कोई कमी अगर उस दुकान में की शिकायत वहां के लाभुकों के द्वारा की जाती है तो उसका प्रत्येक दिन दैनिक प्रतिवेदन उस समिति के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके आलोक में कार्रवाई की जाएगी। कोरोना वायरस को लेकर देश भर में लागू लॉकडाउन को प्रभावी करने के लिए सख्ती तेज कर दी गई है। गिरिडीह शहर में सभी प्रवेश मार्गों पर पुलिस के जवानों के द्वारा वाहनों की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। पुलिस के जवानों ने शहर में प्रवेश करने वाले दोपहिया वाहनों और साइकिल चालकों को बेवजह शहर में जाने से रोक दिया है। इस दौरान गैर जरूरी कार्यों से जाने वाले लोगों को रोककर वापस भेजा गया है, जबकि दवा खरीदने या फिर रोग का इलाज कराने के लिए ऐसे तमाम कार्यों के लिए उनको जाने की अनुमति दे दी गई है। देखिए, बेवजह बहुत सारे लोग अभी भी सड़क पर आ रहे हैं। हम लोगों ने उसी को चेक करने के लिए शहर का जो भी बॉर्डर क्षेत्र है, जैसे मुफस्सिल का बॉर्डर हो गया, इधर पुल का क्षेत्र हो गया या बरवाड़ी का, नहीं प्रवेश करने दिया जा रहा है। और बाकी लोगों को हम लोग शहर में प्रवेश जो अंदर में है उनको हम लोग अंदर में देख ले रहे हैं कि आपका यथोचित काम है तो अपना निकलिए, अन्यथा नहीं निकलिए। हम लोग प्रयास में है कि कड़ाई से इसका लॉकडाउन का पालन हो। लॉकडाउन के दौरान भुखमरी शिकार हो रहे गरीब और असहाय परिवारों को सामाजिक कार्यकर्ता निरंजन राय ने खाद्यान्न वितरण किया है। आपको बताते चले कि गिरिडीह जिले के तीसरी प्रखंड के विभिन्न गांवों में स्वयं के खर्च पर उन्होंने करीब 1000 ऐसे परिवारों को खाद्यान्न वितरण किया है। साथ ही पिछले 3 दिनों के दौरान उन्होंने गांव-गांव जाकर अनाज का वितरण किया है। वहीं इस दौरान उन्होंने सामाजिक दूरी बनाते हुए गरीब परिवारों के बीच अनाज वितरित किया है और मौके पर बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद रहे। अपना आदमी जो बहुत बाहर रहता है तो उसमें भी 5,51,000 रुपये दिए और आज ये तीसरा दिन है अनाज वितरण कर रहे हैं और यथार्थ प्रयास रहेगा कि हम जहां तक होगा और करने का प्रयास करेंगे। देवघर में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को लेकर लॉकडाउन नियम का पूरी तरह से पालन हो, इसको लेकर जिला प्रशासन काफी गंभीर नजर आ रहा है। इसी क्रम में शहर के ओमियो राय चौक पर जिले के एसडीएम विशाल सागर और प्रशिक्षक आईएएस रवि कुमार सड़क पर निकले और आने जाने वाले दोपहिया और 4 पहिया वाहनों को रोककर घर से निकलने का कारण पूछा गया। आपको बता दें कि लोग बेवजह ही या फिर किसी अन्य झूठ कारण बताते हुए पाए गए हैं और उन्हें बीच सड़क पर कान पकड़कर उठक बैठक भी कराई गई है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। उनको हम लोगों को फॉलो करना है, इसके बावजूद भी ऐसी कंप्लेंट्स आ रही हैं। ऐसे हम लोगों को पिक्चर्स और वीडियोस भी मिल रहे हैं जहाँ पे पब्लिक लॉकडाउन को फॉलो नहीं कर रही है, बेवजह घरों से बाहर निकल रहे हैं। गाड़ी पे एक आदमी की जगह 2 लोग जा रहे हैं, 3 लोग जा रहे हैं। इसी चीज़ को हम लोग स्ट्रिक्टली एनफोर्स करने के लिए यहाँ पे निकले अपनी टीम के साथ। और जो लोग लाइसेंस नहीं लेके जा रहे हैं, साथ में हेलमेट नहीं लगाए हैं या बिना वजह बाहर निकले हैं, उनके अगेंस्ट हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। देवघर स्थानीय नगर निगम की महापौर राज खवाड़े ने नगर निगम में सफाई कर्मियों को आर्थिक रूप से मदद की है। वहीं इस दौरान मौके पर मेयर राज खवाड़े के बेटे और बेटी ने अपने हाथों से लोगों को नियमित कतार में खड़े कर मदद की है। आपको बता दें कि इस दौरान करीब 500 लोगों के बीच यह मदद पहुंचाई गई है। सूत्रों की माने तो मेयर की यह सोच थी कि अभी कोरोना संक्रमण की इस आफत की घड़ी में लोगों के पास कच्चा पैसा नहीं है और जिसके चलते वे अपने और परिवार वालों के लिए रोजमर्रा की जरूरत की चीजें नहीं ले पा रहे हैं या उनकी पूरी नहीं हो पा रही हैं, जिसके कारण नगर निगम के कर्मियों को महापौर ने आर्थिक मदद दी है। हम लोग दे रहे हैं, ये अगर हम लोग पूरे बड़े पैमाने में देखें तो बहुत ही कम दे रहे हैं या फिर हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। पूरा शहर के सभी लोग एकजुट होकर लोग आए हैं और हम लोग का ये आग्रह है कि जो अपने जितना वो कर सकते हैं उसके हिसाब से जितना करें, क्योंकि बहुत लोगों की हमारी आज बहुत ज़रूरत है और ये ज़रूरी है क्योंकि इन लोगों में जो गरीब लोग हैं जो बाहर में हैं
तो उन लोगों को हम लोग को खाना देना, चाहे हम लोग खाने से करें, खाना देके दें या फिर ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स दें या फिर पैसे देके करें, तो हम लोग का देना बहुत जरूरी है अभी। जी देखिए, ये ऐसे दान करने में तो सेटिस्फेक्शन मिलता ही है। जो भी जिसके लिए भी पॉसिबल है उसे दान करना चाहिए। और इस सिचुएशन में जब इतना सबको इतना ज़रूरत है हमारा, तो फिर जो लोग के लिए भी जितना पॉसिबल हो ये दान करना ही चाहिए। और सबसे ये रिक्वेस्ट है कि वो मास्क और ग्लव्स का यूज़ ज़रूर करें, क्योंकि अभी सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गिरिडीह के सरिया अनुमंडल क्षेत्र में इन दिनों चिकित्सा पदाधिकारी की मिलीभगत से कई अवैध हॉस्पिटल संचालित हैं, जो धड़ल्ले से लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सरिया थाना क्षेत्र के नवाडीही में संचालित मां तारा क्लिनिक से प्रकाश में आया है, जहां झोलाछाप डॉक्टर सोनी कुमारी की लापरवाही से एक जच्चा बच्चा दोनों की जान ले ली गई है। परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही के कारण दोनों की मौत होने का आरोप लगाया है और इधर मौत के बाद, घटना के बाद यानी कि से ही झोलाछाप डॉक्टर सहित क्लिनिक के सभी कर्मचारी फरार हैं। उसका पति का नाम अल्ताफ अंसारी और जो पेशेंट थी वो मेरी भाभी थी। उनका जब दर्द शुरू हुआ तो मां तारा फरस में लेके गए हॉस्पिटल यहाँ सामने, तो वहाँ पे डॉक्टर बोला कि वो ऑपरेशन करेंगे। तो हम लोग देखे कि ज़्यादा उनका दर्द हो रहा, तो बोला कि दूसरी जगह पे लेके जाएंगे। वो बोला कि नहीं कुछ नहीं होगा, यहीं पे कर देंगे। हम लोग जब तक आए घर पैसा लेने के लिए, तब तक वो ऑपरेशन कर दिया। कोरोना के कहर का आलम यह है कि रांची के सदर अस्पताल को सैनिटाइज किया जा रहा है। इतना ही नहीं, बच्चा वार्ड में भर्ती मरीज को तत्काल आदेश से अस्पताल से छुट्टी देकर घर भी भेज दिया गया है। दरअसल शुक्रवार को रांची के हिंदपीढ़ी से 3 नए पॉजिटिव मरीजों में से एक महिला की रिपोर्ट आने से पहले ही उसे अस्पताल में एक शिशु को जन्म दिया था। डिलीवरी के बाद उस महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के साथ ही अस्पताल प्रबंधन ने तत्काल एहतियात से यह कदम उठाया। फिर भी सवाल ऐसे में यह उठता है कि उस महिला के पॉजिटिव की डिलीवरी के बाद अस्पताल कर्मी और अस्पताल में भर्ती मरीजों के सैंपल की जांच आखिर क्यों नहीं की गई। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार।